नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ताप मापने के जो पैमाने हैं उन पैमानों के बारे में वार्तालाप करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर भी करें। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ताप मापने के पैमाने। ताप मापने के पैमाने ताप मापने के पैमाने कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन वार्तालाप करें। इससे पहले अपन देखें दोस्तों, ताप मापने के पैमाने होते हैं, उनमें क्या होता है, दो बिंदु होते हैं। एक तो होता है हिमांक और एक होता है क्वथनांक। दो बिंदु कौन कौन से होंगे मेरे दोस्तों? एक तो होगा इसके अंदर हिमांक, क्या होगा, हिमांक। और एक बिंदु इसके अंदर होगा मेरे दोस्तों, वो होगा क्वथनांक। क्या होगा? क्वथनांक। दो बिंदु होते हैं। अब मैं बात करूं यहां से कि जल के अंदर इसकी बात करूं, H2O के अंदर मेरे दोस्तों, तो जल का हिमांक बिंदु होता है, यानी जहां भी अपन पैमानों के अंदर बात करेंगे वहां पर क्या होता है, दो बिंदु होते हैं। एक न्यूनतम बिंदु होता है हिमांक और उच्चतम बिंदु होता है क्वथनांक बिंदु होता है। हर पैमाने के लिए ये दोनों बिंदु अलग अलग हो सकते हैं डिग्री के अंदर। तो यहां पर अपन बात करें, जो ये हिमांक बिंदु होता है, यानी जल है वो कितने डिग्री तापमान पर क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। द्रव में जल है वो कितने डिग्री तापमान को गिराएं कि बर्फ में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। और जल को कितना गर्म करे कि वो गैस में परिवर्तित हो जाए, वो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अब अपन बात करें राजा, ताप मापने के जो पैमाने हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले पैमाने की अपन बात करें दोस्तों, सबसे पहले अपन लेते हैं, अपने पास आता है पैमाना, वो आता है डिग्री सेल्सियस। कौन सा है? डिग्री सेल्सियस पैमाने की अंदर बात करें, डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात करें मेरे राजा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका अपन यहां बात करेंगे, जल की बात करेंगे, सभी पैमानों में जल, एक उदाहरण लेकर। अब मान लो डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर जल का हिमांक पॉइंट क्या होता है, तो मैं बात करूं राजा, जल का हिमांक बिंदु या जल का हिमांक होता है वो कितना होता है, तो इसके अंदर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर अपने पास ताप सेल्सियस में ले रहे हैं तो जल को 0 डिग्री तक अपन सेल्सियस में ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। और कितने डिग्री सेल्सियस जल को गर्म करे कि वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, तो मैं कहूं जल का क्वथनांक जो बिंदु होता है मेरे दोस्तों, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है राजा? 100 डिग्री। अब अपन बात करें, ये 0 से पैमाना शुरू होगा। जैसे मान लो अपने पास ये पैमाना है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पैमाना है। यहाँ पर जो कहने का मतलब अपन बात करें, यहाँ से अंक शुरू होंगे वो 0 से होंगे। इस प्रकार से चलते चलते कहाँ तक पहुँचेंगे, 100 तक पहुँचेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे? 100 तक पहुँच जाएंगे मेरे दोस्तों। इसके भाग की बात करें, इनके कितने भाग, क्या इसके कितने भाग या खंड होते हैं इसके अंदर, किसमें, डिग्री सेल्सियस पैमाने के, वो कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। अगली बात करते हैं, अगली बात करें राजा, कौन सा? 2 नंबर पे अपन बात करें, केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है, वो कौन होता है? केल्विन ही होता है। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। यहां पर भी अपन बात करेंगे, एक तो बात करेंगे, इसमें भी जल को ही लेते हैं कि इस पैमाने में जल का हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, हिमांक बिंदु। तो जल का हिमांक बिंदु होता है मेरे दोस्तों, वो इसके अंदर होता है 273.15 केल्विन। कितना होता है मेरे दोस्तों? 273.15। और इसका जल का अपन बात करें मेरे दोस्तों, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक। तो जल के क्वथनांक की बात करें राजा, तो जल का क्वथनांक होता है वो इसके अंदर केल्विन पैमाने में कितना होता है? 373.15 केल्विन। अब मान लो
इसका न्यूनतम बिंदु होगा मेरे दोस्तों वो कौन सा होगा 273, अधिकतम बिंदु होगा वो कौन सा होगा 373। अब मैं बात करूं इनके पैमाने पर कितने भाग होते हैं यानी कितने खंड होते हैं, तो कितने हो गए राजा, तो 100 खंडों के अंदर ये पैमाना विभक्त रहता है। कितने खंडों में रहता है, 100 खंडों में विभक्त रहता है। अगली अपन बात करें 4 नंबर पे बात करें पैमाना की 3 नंबर पे, तो अगला पैमाना अपने पास आता है मेरे दोस्तों, तो वो पैमाना कौन सा आता है 4 नंबर पे, फ़ारेनहाइट पैमाना। इसके अंदर मैं बात करूं यानी इसको एफ के द्वारा दर्शाते मेरे दोस्तों। अब इसके अंदर बात करूं जल का, यही भी जल ही लेंगे, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु होगा वो कितना होगा राजा, इस फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। इसके अंदर कितना मतलब अपन बात करें जल का हिमांक पॉइंट होता है वो कितना होता है, इसके अंदर 32 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों 32 डिग्री होता है। और इसका जल का, इसमें जल का क्वथनांक की बात करें तो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है 212 डिग्री। और अगला एक पैमाना और रहता है अपने पास, वो कौन सा है, अगला पैमाना रहता है अपने पास रोमर पैमाना, रोमर पैमाना। रोमर पैमाने के अंदर अपन बात करें कि इसका, इसमें भी जल का उदाहरण लेकर ही चलते हैं कि जल का इसके अंदर जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, जल का हिमांक बिंदु में बात करूं तो कितना होता है 0 डिग्री। और जल का क्वथनांक की बात करूं, किसकी बात करूं राजा, क्वथनांक बिंदु की बात करूं तो जल के क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है 80 डिग्री रोमर होता है। और इनके मैं भाग बात करूं कितने भागों में ये पैमाना विभक्त रहता है, कितने खंड होते हैं इसके ऊपर, तो कितने होंगे 80। और इसके अपने खंडों की बात करें यानी भाग कितने होंगे यानी खंड कितने होंगे, तो बात करें तो कितने हो जाएंगे 32 को माइनस कर लो, 212 में से 180 खंडों में ये विभक्त रहता है। ये थे इनके प्रमुख ताप मापने के पैमाने। अब क्या होता है अपने पास पैमाने हैं कितने 4, इनके मध्य संबंध क्या होता है, संबंध ज्ञात करने। यदि आपको मान लो सेल्सियस में दे दिया जाए और रोमर में पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से इनको याद करोगे, तो उसे बोला जाता है संबंध। तो अपन आगे बात करें मेरे दोस्तों कि डिग्री सेल्सियस, सीधा ही लिख लेता हूं, एफ केल्विन व रोमर में संबंध, कि संबंध होगा वो क्या होगा। इसका संबंध निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं जो पैमाना है उस पैमाने का नाम देखते हैं, पैमाना, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, पैमाना है, और पैमाने के बाद में क्या लिखेंगे अपने, जो पैमाने का माइनस के मतलब करेंगे जल का हिमांक पॉइंट, जल का हिमांक पाठ्यांक लिख सकते हो। बट्टों में क्या आएगा अपने पास, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक पाठ्यांक और माइनस जल का हिमांक पाठ्यांक। ये अपने पास एक क्या है सूत्र प्राप्त हो जाता है। ये क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से इनमें संबंध याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, संबंध।
वो कैसे इधर लेते हैं। सबसे पहले देखना है पैमाना, पैमाना कौन सा ले रहे हैं, पैमाना लेना है अपने डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का संकेत क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, उसका संकेत होता है अपने पास सी। क्या होता है दोस्तों, सी हो जाएगा, तो अपने पास ये रह जाएगा सी। हो गया दोस्तों। फिर माइनस, माइनस क्या करना है, जल का हिमांक का पाठ्यांक। डिग्री सेल्सियस के अंदर जल का हिमांक का पाठ्यांक था अपने पास, वो क्या था, 0 डिग्री। कितना था, 0 डिग्री। अभी देख लेते हैं इनका पाठ्यांक है वो कितना है दोस्तों, 0 डिग्री। पाठ्यांक कितना है दोस्तों, 0 डिग्री। और इसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री। तो अभी ले लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 0 हो गया। फिर बट्टों में क्या करना है अपन को, जल का क्वथनांक इसमें कितना था, 100 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। फिर जल का हिमांक, जल का हिमांक कितना था, 0। फिर बराबर करेंगे, ये सेम लगाते ना, पैमाना कौन सा है, एफ वाला। इसका जल का हिमांक कितना था दोस्तों, 32 डिग्री। जल का हिमांक था इसमें कितना था, 32 डिग्री था। और फिर बट्टों में जल का इसमें क्वथनांक कितना था, 212 माइनस अपन क्या करेंगे, जल का हिमांक बिंदु कितना था, 32। फिर बराबर, फिर अपन ले लेते हैं जैसे केल्विन का, केल्विन का कितना था, के से दर्शाते हैं। और इसका हिमांक पॉइंट था वो कितना था, 273 पॉइंट वाला छोड़ दो, 273.15 लिया था। बट्टों में क्या लेना है राजा, जल का क्वथनांक कितना था केल्विन में, 375 माइनस 373 माइनस जल का हिमांक 273 बराबर, रोमर में आर से दर्शाते दोस्तों। फिर इनका जल का हिमांक पॉइंट कितना था, 0। फिर जल का क्वथनांक पॉइंट 80 था, -0। इसको सरल करो, आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सरल करेंगे तो C - 0 बट्टे 100 बराबर 32 माइनस F - 32 बट्टे 212 में से 32 जाएंगे 180 बराबर केल्विन में 273 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बराबर R - 0, 80 में से 0 गए 80। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला, जिससे आप क्या कर सकते हो, तापमान के पैमाने को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। इसे भी सरल करना है तो आराम से कर सकते हो, काट लो, 20 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इस सूत्र को आप एक सरल और सूत्र बना सकते हो, C - 0 बराबर F - 32 बराबर केल्विन के - 273 बराबर R - 0। यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर आप देखो 20 का भाग सब में जा रहा है, इसमें दे दो आप 20 का भाग, 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 180 इसमें 20 का 9 बार, कितनी बार, 9 बार। फिर 100 में 5 बार, फिर 80 इसमें 4 बार। ये फॉर्मूला आपके बन के आ जाएगा और इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। आराम से किसी भी पैमाना है उसको एक दूसरे में बदलना है तो राजा आराम से इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी संख्या में बदल सकते हैं। और मैं एक बताऊं, 40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक में समान रूप से होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक पैमाना ऐसा है, या मैं प्रश्न लिख सकता हूं कि किस तापमान, कौन सा तापमान C व F पर समान होता है। ये मान लो प्रश्न आ जाए आपके, ऐसा कौन सा तापमान है जो F और C दोनों में समान है। तो अपन को पता नहीं है तो मान लेते हैं, यहाँ हल करते हैं। माना अपने पास तापमान है वो कौन सा हो जाएगा, -40 डिग्री। दोस्तों लाइट चली गई है इसलिए अपन लिख नहीं पाएंगे, मैं सुना देता हूँ। तो -40 डिग्री ऐसा तापमान है जो क्या होता है,
और F और C दोनों में समान होता है। अगली बात अपन करें कि मानव शरीर के तापमान की बात करें तो C यानी डिग्री सेल्सियस में होता है वो दोस्तों कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट के अंदर होता है वो कितना होता है दोस्तों, उनका मान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन के अंदर बात करें तो कितना होता है, 310 डिग्री केल्विन होता है। ये तापमान रहता है मानव शरीर का तापमान। एक होता है परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान का मतलब होता है राजा कि तापमान को अपन -273 केल्विन से कम कर नहीं सकते। सैद्धांतिक तौर पर अपन जो वस्तु होती है उसका तापमान कितना हो सकता है, सैद्धांतिक तौर पर तो -273 केल्विन हो सकता है। उस 273 केल्विन -273 केल्विन को अपन परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, परम शून्य ताप कहा जाता है। और इसको अपन 0 केल्विन भी मान सकते हैं। परम शून्य ताप को क्या मान सकते हैं, 0 केल्विन मान सकते हैं। आगे और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं कि एक मान को जो अपन कैसे चेंज कर, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में दे रखा और केल्विन ही पूछे तो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में अपन प्रश्न करते हैं। लेकिन लाइट जाने की यानी विद्युत कनेक्शन बंद होने के कारण अपन नहीं कर पाए, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। और दोस्तों एक बात याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।